इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे किसी सर्कल पे हम टेंजेंट के इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें उस सर्कल पे पॉइंट नहीं दिया गया बल्कि कोई और कंडीशन दी गई है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपका सर्कल का इक्वेशन ये है, तो सर्कल का आपका ये सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, तो आपको कोई पॉइंट दिया गया, मान लो नहीं, आपको कोई लाइन दी गई है, मान लीजिए x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको एक टेंजेंट खींचनी है इस सर्कल पे जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, कोई भी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होती है, किसी भी लाइन के पैरेलल होती है, उनका स्लोप इक्वल होता है। तो मैं मान सकता हूँ कि कोई लाइन लाइक x प्लस 2y प्लस कोई कांस्टेंट लेट्स से k इक्वल टू 0, तो ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 के। तो मान लीजिए कि ये लाइन का आपका टेंजेंट है, मान लीजिए ये आपकी टेंजेंट है। ओके, जिसका इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस के। ठीक है ना, तो जहाँ पर के आपका अननोन है, तो अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि टेंजेंट का रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस ओरिजिन से या सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल होता है। इसे मैं थोड़ा साइड में समझाना चाहूँगा। मान लीजिए सर्कल है, ये आपकी टेंजेंट है कोई, और इस सर्कल का सेंटर है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमें पता है सर्कल का इक्वेशन ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 और रेडियस होगा 2। ठीक है ना, तो अब सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से जो कि 0 0 है मेरा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू 0, वो मुझे निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये कोऑर्डिनेट में यहाँ पर वैल्यू डालो, x की जगह 0 प्लस इसकी जगह ये वैल्यू डालो, तो 2 इंटू में 0 प्लस जो भी ये चीज़ है कांस्टेंट को ऐसे कैसे रख दो, डिवाइडेड बाय एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है, उनका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आपका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लियो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और या इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेम चीज़ होगी। ये इक्वल टू है आर के। अब मैं इसको ये लिखता हूँ। ठीक है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर मैं इसको या तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस आर डिस्टेंस होता है माइनस आर। हमने बोला कि सेंटर से इस लाइन पे जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर वो आर के इक्वल होगा। अब ये आर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, जैसे ये इस तरफ पॉजिटिव हो गया इस तरफ नेगेटिव हो गया, तो इसलिए प्लस माइनस आर लिख दिया। आर का वैल्यू हमें पता है कितना है 2, तो आर की जगह हम इस आर की जगह हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा के अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज अंडर रूट 5 इक्वल टू 2 प्लस माइनस, तो के का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, के का वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। तो हमारी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, क्या था टेंजेंट का इक्वेशन, एक्स प्लस 2y प्लस के इक्वल टू 0, और के का वैल्यू हमें पता लग गया। तो अगर मैं पूरा लिखूँ आंसर, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। एक टेंजेंट ये होगी, दूसरी टेंजेंट होगी x प्लस 2y माइनस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी।
मतलब सर्कल मेरा ये है, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, ये कोई लाइन थी जो हमने इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। इस तरह से मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ये दो टेंजेंट्स होंगी जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगी। ओके, थैंक यू।